नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अब सभी लोग दिवाली की छुट्टियां और भैया दूज की छुट्टियों को भरपूर आनंद उठाने के बाद अपनी पढ़ाई में पहले की तरह संलग्न हो जाइएगा। और हम एक सवाल लेकर हाजिर हुए हैं, कुछ एक नहीं कुछ सवाल लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें मेरे पास पहला सवाल दिया है मैंने। माना राम श्याम और विजय की आयु का योग कितना है? 72 वर्ष। राम और श्याम की आयु का योग 42 वर्ष है। कितना भैया? विजय की वर्तमान आयु क्या होगी? विजय की वर्तमान आयु की गणना करनी है मुझे। राम को हम आर लिखते हैं, श्याम को भैया हम यस लिखेंगे और विजय को भैया हम यू वाली बी लिखेंगे। इन तीनों लोगों की आयु का योग कितना है मेरे पास? 72 ईयर है, मतलब 72 साल। भैया अब आइएगा राम और श्याम की, मतलब राम को आर, श्याम को हम यस। इनकी आयु का योग कितना भैया? 42 ईयर्स, मतलब 42 साल। ठीक, हमें निकालना किसका है? विजय की आयु निकालनी है। इन दोनों की आयु का योग मेरे पास कितना दिया है? 42 साल दिया भैया। इन दोनों की आयु का योग कितना दिया? 42 साल दिया। 42 साल को यहाँ पे लिख दीजिए, तो 42 प्लस बी इजकल टू 72। ठीक भैया, 42 इजकल टू बी प्लस 72। अब जो 42 इजकल टू नो सॉरी 42 इजकल टू नहीं 42 प्लस बी इजकल टू 72 है, तो हम बी बराबर लिख लेंगे 72 माइनस 42। मेरे पास क्या बचेगा? 2 से 2 जाएंगे, 0 बचेगा, शून्य। 7 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 30। तो इसका मतलब है भैया कि विजय की आयु कितनी है? विजय की आयु, वर्तमान आयु जो कितनी है, वो कितनी है? 30 वर्ष है। यहाँ पे लिख दीजिएगा विजय की वर्तमान आयु 30 वर्ष है। ठीक, विजय की वर्तमान आयु कितनी है? 30 वर्ष। नहीं समझ में आ रहा, फिर से यहाँ पे 30 वर्ष है। फिर से समझिएगा एक बार। राम श्याम और विजय की आयु का योग कितना है? 72 वर्ष। राम और श्याम की आयु का योग कितना है? 42 वर्ष। विजय की वर्तमान आयु क्या होगी? तो मेरे पास दिया भी है राम श्याम और विजय की आयु का योग, मतलब राम श्याम और विजय की आयु का योग कितना है? राम को हमने आर मान लिया, श्याम को मैंने यस और विजय को मैंने यू वाली बी मान लिया। इन लोगों की आयु का योग कितना हो गया? 72 साल। तो आर प्लस यस प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 72, 72। राम और श्याम की आयु का योग कितना है? 42 वर्ष। तो आर प्लस यस मैंने कितना माना? बी। आर प्लस यस को मैंने कितना माना? बी। माना क्यों? दिया ही है राम प्लस श्याम, मतलब राम को आर श्याम को यस, तो आर प्लस यस इक्वल टू कितना हो गया भैया? 42। मेरे पास दिया है कि आर प्लस यस प्लस बी। अरे एक चीज़ ध्यान से ज़रा देखो कि आर प्लस यस का मान कितना? 42 है। तो यहाँ मेरे पास दिया है आर प्लस यस प्लस बी, तो मैं क्यों नहीं दोनों को मिक्स मान लूँ और इन दोनों की जगह पर 42 लिख दूँ, तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। तो 42 प्लस बी इजिकल टू 72, तो बी इजिकल टू 72 माइनस 42, मतलब 72 माइनस 42। जब 72 से 42 जाएगा तो 30 बचेगा। तो मेरे पास विजय की आयु कितनी आएगी? 30 वर्ष। अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये। अब सवाल दिया है दूसरा। सूरज की वर्तमान आयु विजय की आयु से 6 गुनी है। कितना? 6 गुना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उस वक्त उसके पुत्र की आयु की 25 गुनी थी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु, आई एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पता नहीं कैसे मेरे से बाई मिस्टेक सवाल ये थर्ड और सेकंड में दोनों मिक्स करके मैंने इसको सेकंड बना दिया था, आधा गलत सवाल नोट कर दिया था। चलो देखते हैं फिर से। सूरज की वर्तमान आयु विजय की आयु से 6 गुनी है, तो विजय की वर्तमान आयु सूरज की वर्तमान आयु से 20 वर्ष कम है। सूरज की वर्तमान आयु क्या होगी? सवाल कह रहा है कि सूरज की वर्तमान आयु विजय की आयु से 6 गुना है। विजय की वर्तमान आयु सूरज की वर्तमान आयु से 20 वर्ष कम है। सूरज की वर्तमान आयु क्या होगी?
तो भैया देखो मेरे पास सवाल कह रहा है कि सूरज की वर्तमान आयु विजय की आयु से 6 गुना है। सूरज की जो भैया वर्तमान आयु है वो विजय की आयु से 6 गुना है। कितने गुना है? 6 गुना है। तो देखो अब सूरज की आयु को हम क्या माने बताओ। दिख रहा है यहाँ पे? सॉफ्ट दिख रहा है, सही है। यहाँ पे लिखिएगा विजय की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्यों ना हम सूरज की वर्तमान आयु को यस मान लें और विजय की वर्तमान आयु को हम यूवी वाली बी मान लें, सही रहेगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है भैया कि विजय की वर्तमान आयु सूरज की वर्तमान आयु से 20 वर्ष कम है। ठीक है, सूरज की वर्तमान आयु क्या होगी, यही क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले एक पॉइंट ये दिया है, ये 6 गुना वाला। सूरज की वर्तमान आयु विजय की वर्तमान आयु से 6 गुना है। सूरज की वर्तमान आयु जो है वो विजय की वर्तमान आयु से 6 गुना है। कौन? मतलब सूरज की 1 वर्ष और विजय की 6 वर्ष बराबर है। मतलब सूरज जो है विजय का 6 गुना है। तो कैसे लिखोगे इसको? इसको हम लिखेंगे सूरज की वर्तमान आयु मतलब यश बराबर क्या करोगे? 6 गुणे वी। भाई सूरज किसके बराबर है? विजय के 6 गुने के बराबर है। सूरज कितना विजय से बड़ा है? 6 गुना बड़ा है। तो सूरज बड़ा है विजय से 6, मतलब सूरज एजिकल टू 6 गुणे विजय, तभी तो बराबर होंगे। तो देखो भैया, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अथवा यस बटे 6 एजिकल टू वी। ठीक, अब एक पॉइंट और दिया है मेरे पास। विजय की वर्तमान आयु सूरज की वर्तमान आयु से 20 वर्ष कम है। विजय की जो भैया वर्तमान आयु है वो सूरज की वर्तमान आयु से, सूरज की जो टोटल आयु मान लीजिए सूरज की आयु 100 वर्ष है, और विजय सूरज की वर्तमान आयु मान लीजिए 100 वर्ष है, और विजय की वर्तमान आयु जो है वो सूरज की टोटल आयु टोटल नहीं, सूरज की वर्तमान आयु से 20 साल कम है। तो सूरज की वर्तमान आयु से 20 साल कम है किसकी आयु? विजय की आयु सूरज की वर्तमान आयु से 20 साल कम है। तो 20 साल कम करोगे 100 से कितना बचेगा? तो विजय की आयु कितनी आएगी? 80 वर्ष आएगी भैया। तो देखो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया? बीज इक्वल टू सूरज की वर्तमान आयु से 20 वर्ष कम है, तो सूरज की वर्तमान आयु कितनी है? यस माइनस 20, यस माइनस 20, 20, यस माइनस 20 हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया? अब ये देखिए भैया, यस अपान 6 बराबर बी, यस बटे 6 बराबर बी हो गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण भैया 2 मान लीजिएगा। अब देखो इस बी का मान समीकरण 2 में रख दीजिएगा। कैसे रखोगे? देखो यस बटे 6 बराबर यस बटे यस माइनस 20। तो देखो भैया ऐसे यस बना लिया मैंने। अब देखो बराबर इस 6 की इसमें गुणा करा दो, 6 यस माइनस 20 छंगा 120। अब 6 यस से 1 यस जाएगा तो कितना बचेगा? 5 यस बचेगा, बराबर 120। अब 24 पंचे 120 होता है, 5 चक्कू 5 दूनी 10, बचा 2 हुआ 20, 5 चक्कू 20। तो यस बराबर कितना आया? 24। तो इसका मतलब है भैया सूरज की वर्तमान आयु पूछी गई, तो सूरज की यही तो निकालना है मुझे, ये वाला पॉइंट, वर्तमान आयु।
24 वर्ष। नहीं दिखा? अब दिख रहा है? सूरज की वर्तमान आयु कितनी है? 24 वर्ष। अब एक बार फिर से समझ लीजिएगा। माना सूरज की वर्तमान आयु मैंने कितनी मान ली? यस मान ली। तो फिर भैया मैंने विजय की वर्तमान आयु कितनी मानी? बी मान ली, यूवी वाली। अब मेरे पास पॉइंट दिया है कि 6 गुना है किसकी? विजय की आयु से 6 गुना है किसकी आयु? सूरज की वर्तमान आयु। तो मैंने सूरज की आयु बराबर 6 गुणे विजय कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक पॉइंट इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। तो यस अपान 6 बराबर बी। ठीक, तो देखिएगा यस अपान 6 इजिकल टू, अब हाँ एक पॉइंट और दिया है कि विजय की वर्तमान आयु सूरज की वर्तमान आयु से 20 वर्ष कम है। तो विजय की आयु कम है कि सूरज की वर्तमान आयु से, तो मैंने बी इजिकल टू यस माइनस 20 मतलब यस माइनस 20 कर दिया। जब बी इजिकल टू यस माइनस 20 कर दिया तो अब यहाँ पे इस समीकरण को मैंने 1 माना, इसको 2 मान लिया। बी का मान समीकरण 1 से बी का मान समीकरण 2 में रख दिया। तो यहाँ पे बी है, इसकी जगह पर मैंने यस अपान 6 रख दिया, यस अपान 6 लिख दिया। तो यस अपान 6 रखने पर क्या हुआ? यस अपान 6 बराबर यस माइनस 20। तो 6 कम 6 माइनस 20 छंगा 120। 6 यस से 1 यस चला गया, कितना बचा मेरे पास? 5 यस। 5 यस बराबर 120। तो 5 दूनी 10 और बचा 2 हुआ 20, 5 चक्कू 20, यस बराबर 24 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा अगला सवाल भैया मेरे पास दिया है कि सरिता की वर्तमान आयु मौजूदा आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। 5 गुना है। अब 5 वर्ष पहले उसकी आयु उस वक्त उसके पुत्र की आयु की 25 गुनी थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? मेरे पास सवाल दिया है, एक अच्छा सवाल दिया है भैया। कैसा सवाल है? एक अच्छा सवाल है। तो सरिता को हम क्या माने? यस माने या पी माने? यस लिखने में कभी कभी जब 5 आते हैं तो थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगती है। तो हम यस सरिता को हम यक्स मान लेंगे और उसके पुत्र को हम बाई मानेंगे। ठीक है, माना सरिता की आयु, माना सरिता की वर्तमान आयु, लिखो वर्तमान आयु कितनी माने? यक्स। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लें? वाई। अब सवाल कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु का 5 गुना, मतलब कौन? सरिता अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है। मतलब सरिता, जब सरिता को मैंने यक्स माना तो यक्स इक्वल टू 5/5 हो गया। यहीं पे छोड़ दो, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उस वक्त उसके पुत्र की आयु का 25 गुना थी। 5 वर्ष पहले मतलब पूर्व, एक ही बात है। तो देखो ये अब जैसे पहले होगा तो घटेगा बाद में होगा। ठीक, तो कितना है? यक्स माइनस 5 कर दीजिएगा, यक्स माइनस 5 कर दीजिएगा। जब यक्स माइनस 5 कर दिया और किसकी है, रुको दो, उसकी आयु उस वक्त उसके पुत्र की आयु की 25 गुना थी 5 वर्ष पहले। तो यहाँ बराबर का निशान लगाइएगा और बाई माइनस भी 5 कर दीजिएगा। कर दिया भाई, दोनों का 5 वर्ष पहले का बताया जा रहा है। तो उसके पुत्र की आयु की 25 गुना थी, तो उसके पुत्र की आयु का 25 गुना, इसमें 25 की गुणा करा दीजिएगा। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे हल कीजिएगा। तो यक्स माइनस 5 बराबर 25 माइनस 25 पंचे 125। ठीक भैया, इसको समीकरण
2 मानिएगा। समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर रख दीजिएगा। 5y-5 बराबर 25y-125। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें बताओ भैया। देखिएगा, अब इतना हो गया। अब आगे क्या करते, इस लकीर को मैंने खींच लिया। देखो देखिएगा भैया, अब इसमें से घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे? 125 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 125 माइनस 5 हो जाएगा बराबर, और 5 बाई इधर की आएगी, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 25 बाई माइनस 5 बाई। दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। तो 125 से 5 गया तो कितना बचा? 120 बराबर 25 से 5 गया, कितना बचा? 20 वाई। तो 20 छंगा 120। वाई बराबर कितना है भैया? 6 वर्ष। वर्तमान आयु, सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? सरिता की वर्तमान आयु, इसका मतलब बाई का मान आया। बाई का मान आया, इसका मतलब उसके पुत्र की आयु आ गई। तो सरिता के पुत्र की आयु कितनी आई? पुत्र की आयु 6 वर्ष है। अब सरिता की आयु कितनी है? यक्स। यक्स मानी थी तो यक्स बराबर 5 गुणे 6 हो जाएगा। 5 छक्का 30 वर्ष आ जाएगी। सवाल लग गया। अब नेक्स्ट सवाल पे लिए चलते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे उसको। तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए कि अच्छा पढ़ाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाचिंग कीजिए वीडियो को। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह तूफान सा मचा दो, वीडियो को फैला दो। थैंक यू, बाय बाय। कल मिलते हैं आपसे अब एक नई वीडियो में।